डालना नहीं ऐसे फॉर्मेलिटी डालना नहीं ऐसे आप विधायक रहे हैं, आपको चाय की दुकान क्यों खोलनी पड़ी, क्या बात है? मैं विधायक बन नहीं रहा, विधायक तो था ही। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह धीरू है। मैं विधायक रहा हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ जी। मंडी में डायरेक्टर रहा हूँ और भारत सरकार में अंबेडकर फाउंडेशन का सदस्य रहा हूँ और प्रदेश और देश के पुराने राजनीतिकों में से हूँ। जी। मुझे 2 कारणों से खोलना पड़ा। एक तो ईमानदारी की रोटी खाने के लिए, क्योंकि विधायक या जिला पंचायत का अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं कि मैं रोजगार से लग गया। जिला पंचायत अध्यक्ष या विधायक होने का मतलब है कि अगर मैं भ्रष्टाचार करता, गलत तरीके से धन अर्जित करता, तो मुझे व्यापार की जरूरत नहीं होती। ये चाय की दुकान मेरी ईमानदारी का रास्ता तय करेगी, लोगों को रोजगार देने का रास्ता तय करेगा, लोगों को एक ताकत मिलेगी कि हम भी रोजगार कर सकते हैं। चाय का धंधा का जब विधायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए भी किया कि आज जो देश के सामने समस्या है, इस बात की ज़्यादा समस्या है कि लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो व्यापार किस चीज़ का चयन करें। मैं विधायक रहा हूँ, जिला पंचायत का, मुझे नहीं समझ में आया। मैं 3-4 महीने से सोच रहा था कि मैं धंधा कौन सा करूँ, बहुत कम पूंजी में। कोई जो भी धंधा करिए तो बड़े उद्योगपति उसको अटैक करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस कारण से मुझे खुद चाय का धंधा समझ में आया कि मैं चाय का व्यापार करूं, जिससे पालन पोषण करूं और लोगों को रास्ता मिलेगा कि कम पूंजी में काम किया जा सकता है। लोग हीन भावना के शिकार होते हैं। नौजवान जो आज पढ़ा लिखा नौजवान है, वो सोचता मैं चाय का दुकान करके एक छोटा दुकान कर रहा हूँ। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी मैंने चाय का ये व्यापार किया और इसीलिए इस व्यापार को करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये काम करूं। दूसरा, जो देश के अंदर बेरोजगारी है, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है। कुटीर उद्योग बंद कर दिया, लघु उद्योग बंद कर दिया, ग्रामीणों के जो पुश्तैनी जो पारंपरिक व्यापार थे वो सब खत्म हो गए। सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि उनके पारंपरिक धंधे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग चल सकें और उससे प्रॉफिट कमा सकें। सिर्फ सरकार की नीति बड़े औद्योगिक घराने, बड़े राजनीतिकों के लिए सिर्फ उद्योग नीति बनी है। उन्हीं का महत्व है, उन्हीं के लिए पूरे देश का पैसा जो तनख्वाह पा रहे हैं, जो 100-200 रुपया कमा रहे हैं, वो सब कुछ घरानों में जा रहा है पूरे देश के बाद। बड़ा आश्चर्यचकित है कि भारत में जहाँ इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी है, वहाँ 2-4 घराने विश्व के सबसे बड़े आदमी हो रहे हैं। सरकार बताए कि ये जो औद्योगिक घराने हैं किस रास्ते पे चल के इतने धनाढ्य हो गए। हमें पेट पालना मुश्किल है और उनको पैसा संभालना मुश्किल है। ये अंतर है। ये बहुत सारी बातें हैं कि रोजगार, नौजवानों को दिशा दूं, मैं खुद काम करूं। मेरा खुद परिवार शर्मा रहा था, मेरी पत्नी मना कर रही थी, मेरे बेटे मना करते रहे, पापा आप चाय का दुकान करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, ईमानदारी, हम भ्रष्ट कहलाने के बजाय एक गरीब, एक ईमानदार व्यक्ति तो कहलाएंगे। लोग नहीं आएंगे हमारे पास बैठने, नहीं बैठेंगे, हम अपने घर का पालन पोषण मेहनत की रोटी से तो कमाएंगे। तो मैंने इसी सब बिंदुओं पे लेकिन चाय की दुकान राजनीतिक नाम कैसे दी दुकान के नाम? मैं इसलिए इसका राजनीतिक नाम देने के पीछे एक कारण रहा कि मैं एक राजनीतिक परिदृश्य से आया हूँ। जब लोग सुनेंगे राजनीतिक चाय की दुकान तो उनको हौसला बढ़ेगा उनके लोगों का कि चलो इतना बड़ा राजनेता आज जब खुद की चाय की दुकान खोल, ये एक कारण राजनीतिक होने का कारण है, इसका कारण। और अगर मैं बेईमानी करता राजनीति में, 90 का विधायक, 94 का जिला पंचायत, अगर 25-50 करोड़ रुपया मैंने भ्रष्टाचार से कमा लिया होता तो मैं कब का मुख्यमंत्री बन गया होता। मैंने ईमानदारी के कारण मेरे मुख्यमंत्री पद गया, राष्ट्रीय स्तर का नेता होता। तमाम जितने नेता हैं, बड़े नेता, सब मेरे साथ राजनीति किए थे, मेरे साथ वो चीफ मिनिस्टर बन गए चीफ मिनिस्टर बन गए, सेंट्रल में मिनिस्टर बन गए और मैं सड़क में आ गया। मैं आज ये स्थिति हो गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता
चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे का चुनाव हो गया। ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? जो बड़े राजनीतिक दल हैं, ये लोग कहाँ देश को ले जा रहे हैं? ये उद्योगपतियों से पोषित राजनीतिक दल हैं। इसीलिए मैं उद्योगपतियों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे भ्रष्टाचार ना करना पड़े, इसीलिए मैंने चाय की दुकान से शुरुआत की है और एक मिसाल बनूंगा मैं।